हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे हम आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन किसी सब्जेक्ट में और किसी टॉपिक में कितने प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के उस टॉपिक में कितने प्रकार से हम इंट्रो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर को लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम कितने प्रकार से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं किसी टॉपिक पे। सबसे पहला है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकता है। दूसरा हो सकता है उसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देकर के उसकी हिस्टोरिकल रेलिवेंसी को हाईलाइट करके इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा है करंट रेलिवेंसी को हाईलाइट करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। चौथा कोट्स या फेमस स्टेटमेंट का यूज़ करके इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पांचवा है डायरेक्ट अप्रोच से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को द्वारा किसी साइट को डिक्लेयर किया गया, आप उसका रिसेंटली एग्जांपल दे करके आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई एक्टिविटीज़ की गई हो साइट से रिलेटेड जिसमें क्वेश्चन आया है, आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दे करके दे सकते हैं कि जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका की केव्स हैं वो जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वो एक खिड़की की तरफ काम करती हैं दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, तो आप उसको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत थोड़ा वियर्ड है, मत कीजिएगा। और स्टैटिक्स या डेटा रिपोर्ट्स का यूज़ करके आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मतलब इसमें से जितने ये हैं 7 प्रकार जो बताए, एक ये छठा नंबर छोड़ करके, एक ये 8वां नंबर छोड़ करके 7 टाइप में से आप किसी भी टॉपिक के लिए 2 या 3 टाइप के इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनफ है। चलिए मॉडर्न इंडिया में देखते हैं। मॉडर्न इंडिया में है, आप टाइम एंड लाइन को मेंशन कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है हिस्ट्री में, अगर आप किसी टाइम लाइन को मेंशन कर देते हैं सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। कोट्स का यूज़ कर दीजिए, कोटेशंस का यूज़ कर दीजिए। कोई फेमस पर्सनैलिटी है, आप इसमें मॉडर्न इंडिया में फेमस पर्सनैलिटीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, कोटेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि उसकी रेलिवेंसी है अभी भी। टॉपिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर दीजिए कि ये टॉपिक आज़ादी के बाद के भारत में किस प्रकार से अपनी रेलिवेंसी को बनाए हुए है। और क्रोनोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चौथा नंबर नहीं, इसमें से 4 में से आप किसी 2 को, आप किसी भी टॉपिक में मॉडर्न इंडिया के 2 टाइप से आप इंट्रोडक्शन 4 में से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस का देखते हैं। सोशल जस्टिस में आप क्या करेंगे। सोशल जस्टिस में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देना होता है। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपीज या आर्टिकल, डीपीएसपीज मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है कि कोई सरकार ने स्कीम बनाई, ठीक है, सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, तो आप उससे संबंधित डीपीएसपीज में जो आर्टिकल है आप उसको दे सकते हैं। या फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स में या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उसके बेस पर आप सोशल जस्टिस का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। स्कीम बेस्ड इंट्रोडक्शन हो सकता है, सरकार ने कोई स्कीम बनाई, उसका सोशल जस्टिस से रिलेटेड है या नहीं, मतलब टारगेटेड तो नहीं है, वर्नरेबिलिटी है उसमें कि नहीं है, ये सब चीज़ें आप हाईलाइट करके आंसर दे सकते हैं। सोशल जस्टिस के बाद आएगा जोग्राफी। जोग्राफी का देखते हैं। जोग्राफी में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, या डेफिनेशन बेस्ड आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या डेटा या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या रिसेंट में कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसी कोई घटना हुई है जो जोग्राफी से रिलेटेड है, लाइक वोल्केनो इरप्ट हुआ है या फिर अर्थक्वेक्स आया है कहीं पे, तो आप उसको रिसेंट में एग्जांपल के रूप में यूज़ करके दे सकते हैं। पर मैं आपको जोग्राफी के लिए बता दूं, आप ये तीनों टाइप, हर टॉपिक में तीनों टाइप से नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। तो ये आपको तीनों टाइप के इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। पॉलिटी का देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेक्चुअलाइजेशन अप्रोच से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे करंट से लिंक कर दो, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, उसको आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से लिंक करके कर दिया, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। कोर्ट्स बेस्ड अप्रोच ठीक है, पर इसमें कम यूज़ कीजिएगा कोर्ट्स बेस्ड, क्योंकि ऐसे पॉलिटी में व्यक्ति नहीं होते हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा फेमस हो। एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं वो, है ना, तो इसमें मत कीजिएगा, थोड़ा कम यूज़ कीजिएगा यूज़ करिएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बेस्ड कर सकते हो आप। ठीक है, हिस्टोरिकल बेस्ड डेवलपमेंट से आप कोई भी अपना आंसर इंट्रो के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डेफिनेशन बेस्ड इसमें मत करिएगा, कम करिएगा डेफिनेशन। आर्टिकल बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल से, या संवैधानिक संशोधन से बेस्ड आप इंट्रो अपने प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें से डेफिनेशन को हटा करके 6 तरीकों में से 5 तरीकों में से आप 3 तरीके कोई भी उठा लीजिए, उन पर आप इंट्रो किसी भी टॉपिक का प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अब गवर्नांस का देखते हैं। गवर्नांस में डेफिनेशन बेस्ड आप स्टार्ट कर दो इंट्रो, या कोर्ट्स बेस्ड। गवर्नेंस में कोर्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कोर्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो गवर्नेंस में। रिसेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई गवर्नेंस को इन्हेंस करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए कोई एक्टिविटीज़ की हैं, आप उसका जिक्र करके आंसर अपना स्टार्ट कर सकते हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स दे सकते हो आप। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स दे दो कि जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे इन्वॉल्व हुआ, मतलब शॉर्ट टर्म में आप इसको प्रिपेयर कर लो, ज़्यादा लॉन्ग इंट्रो नहीं चलेगा। ठीक है, डेटा या रिपोर्ट बेस्ड अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। एनालिटिकल भी हो सकता है, जैसे सिग्निफिकेंस को हाईलाइट कर दो या इम्पैक्ट को हाईलाइट करके भी आप उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है,
अब आईआर का देख लेते हैं। आईआर में क्या करना है, आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दो, किसी देश के साथ हमारे कैसे रिश्ते रहे हैं इतिहास में। कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट दे दो, या हमारे पास रिसेंट में कोई डील हुई हो, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे वो देश बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा हो, इंडिया से रिलेटेड या अपने किसी भी देश से रिलेटेड हो सकता है। इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो आप इसमें, ठीक है। कोट्स या फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हो आप इसमें, फेमस पर्सनैलिटीज का यूज़ करके आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो। गोल ओरिएंटेड इंट्रो भी दे सकते हो। गोल ओरिएंटेड इंट्रो कैसे, सपोज दैट किसी देश के साथ हमारी कोई डील हुई या कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, ठीक है। अब उसका गोल क्या था, आप गोल को हाईलाइट करके इंट्रोडक्शन उसका दे सकते हो। एनेक्डोट्स बेस्ड भी दे सकते हो, और एनेक्डोट्स में मतलब स्थापना क्यों की गई थी इवेंट की, ये ऐसी चीज़ों से दे सकते हो। अब देखेंगे इकोनॉमी का। इकोनॉमी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, तो आईआर में जो ये बताया गया आपको 6-7 तरीके, इसमें से आप 2-3 प्रिपेयर कर लेना, बहुत इनफ है किसी भी टॉपिक के लिए, ठीक है। और आईआर के लिए आप, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है कि आप करंट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड इंट्रो को ही अपना प्रिपेयर करें। अच्छा, ठीक है। इकोनॉमी में क्या है, डेफिनेशन बेस्ड आप इंट्रो प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, करंट में कोई घटना के साथ उसको लिंक करके इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, केस स्टडी या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसके साथ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के साथ कोई इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। लक्ष्य या उद्देश्य बेस्ड किसी संस्था का, जैसे कोई गवर्नमेंट की बॉडी है उसका कोई लक्ष्य है, उससे भी आप इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये दूंगा कि आप इन 5 से किसी भी से 2-3 को उठा करके आप अपना इंट्रो बना लीजिए, डेफिनेशन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन यार सब लोग लिखेंगे, अगर जिसको नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडवांस करिएगा, डेफिनेशन को हटा करके इन सारों से किसी से भी आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिएगा 2-3 में से। देखिए साइंस एंड साइंस टेक में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है आपका इंट्रो, रिसेंट घटना या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव या कोई स्कीम्स आई हो, सिग्निफिकेंस को, टॉपिक जो भी है साइंस का सिग्निफिकेंस उसकी हाईलाइट कर दो, या रिपोर्ट्स या कुछ आंकड़े पब्लिश हुए हो उसको आप दे सकते हो। तो इसमें 4 तरीके हैं, 4 में से 2 का या 3 का यूज़ करके आप इंट्रो प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। इन्वायरमेंट में डेफिनेशन बेस्ड वही, डेटा रिपोर्ट फिगर बेस्ड, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, कोट्स बेस्ड, आर्ग्यूमेंट बेस्ड। एग्जाम्पल पेरिस या सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एग्रीमेंट कुछ हुए हो उसमें, सॉरी ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में, इसमें किसी में एग्रीमेंट होते हैं ना, उसी से रिलेटेड। कोट बेस्ड भी हो गया, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन भी अपन प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा रिपोर्ट्स या फिगर्स का यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, इसमें से आप हिस्टोरिकल हटा करके इसमें 4 में से आप 2 प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनफ है इन्वायरमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में डेफिनेशन काम आती है भाई, बहुत काम आती है, क्योंकि डेटा इतना याद नहीं रहता, और डेटा और हर क्वेश्चंस के लिए डेटा मिलना अ, आसान नहीं है, तो इसलिए डेफिनेशन बेस्ड, डेटा या रिपोर्ट बेस्ड, रिसेंट एग्जाम्पल्स बेस्ड, ये ग्लोबल नेशनल इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। फ्लो चार्ट का यूज़ कर लो, पाई चार्ट का यूज़, डायग्राम का एंड ग्राफ का, इन सब का यूज़ करके आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट का। इकोनॉमी एग्रीकल्चर में देखते हैं, एग्रीकल्चर में मेन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन काम आते हैं, और डेफिनेशन बेस्ड भी लिखा है, इशू बेस्ड, कोर्ट्स बेस्ड, विजनरी विजनरी पॉलिसी या स्कीम बेस्ड भी हो सकते हैं, रिपोर्ट बेस्ड भी हो सकते हैं, एंड रिसेंट में कोई इवेंट्स हुआ हो गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऐसी बॉडीज़ के द्वारा, मैप बेस्ड भी हो सकता है। तो इसमें से आप 8 में से डेफिनेशन को हटा करके 2 या 3 किसी भी किसी भी टॉपिक के लिए 2 या 3 टाइप में प्रिपेयर कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, ये लास्ट साइड। इंटरनल सिक्योरिटी में है डेफिनेशन बेस्ड, इसकी डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना इंटरनल सिक्योरिटी में अच्छा माना जाता है। एक हो गया हिस्टोरिकल बेस्ड, ये डेटा रिपोर्ट बेस्ड, कोड्स बेस्ड, डायग्राम मैप्स एंड पाई चार्ट ग्राफ्स बेस्ड, जो भी ज़्यादा करंट होगा, जिसमें डेटा फैक्ट वगैरह ज़्यादा होगा, वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप इनमें से जितने भी 5 हैं, 5 में से 2-3 का आप प्रिपेयर कर लीजिएगा किसी भी टॉपिक के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जो ये सारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन बताया गया कि आप इतने इतने टाइप से प्रिपेयर कर ले, पर प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें किसी किसी में आर्ट एंड कल्चर में 9 टाइप से बताए गए, है ना, 8 टाइप से या 9 टाइप से बताए गए, ठीक है, 9 टाइप से बताए गए, तो आप उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो, 3 हिसाब के इंट्रोडक्शन आप निकाल लेना और उसको प्रिपेयर कर लेना किसी भी टॉपिक के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।